हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो ग्रुप डी का। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर और उसका सॉल्यूशन 2018 का पेपर है ये। तो देर ना करते हुए फटाफट से चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उसमें क्षार इवेंट से एक किसका निर्माण होता है? आरएनए, डीएनए, एमआरएनए और डीएनए आरएनए प्रति। तो यहाँ पर एमआरएनए की प्रति का निर्माण होता है। यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा कहता है कि एक लंबवृत्तीय संघ की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई दी है 3√23 और तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर दी है यल बराबर 16 सेंटीमीटर। तो पाई का मान 22/7 लेना है। संघ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है? संघ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर यल होता है। पाई का मान 22/7 और आर यहाँ पे निकालना पड़ेगा और यल का मान तो 16 यहाँ पर दिया हुआ है। आर हमें निकालना है। तो आर का वर्ग देखो, आर कैसे निकालेंगे? यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर तिरछी ऊंचाई कितनी है? 16। 16 का वर्ग करेंगे बराबर एच स्क्वायर। यहाँ पर संघ की ऊंचाई कितनी है? 3√23, तो 3×3 = 9 × 23 हो जाएगी और प्लस आर स्क्वायर। तो 16 हम 256 यहाँ पे करेंगे 256 माइनस 9 × 23 इतना करेंगे तो 9×3 कितना होगा? 27। हासिल लगे 2, 9 दूनी 18, 2 20। 207 घटाना इसमें से तो कितना बचेगा? 16 में से 7 गया 9 बचेगा और यहाँ 4 49 बचेगा। तो 7 आ जाएगी यहाँ पे। त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकाल लेंगे पाई आर यल फार्मूला। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और यल का मान कितना? 16। 7 से 7 कट गया, गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 16 दूना 32, हासिल लगे 3, 16 दूना 32, 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। यहाँ पर 352 वर्ग सेंटीमीटर क्योंकि क्षेत्रफल था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर तीसरा, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। मेन चीज़ तो यह है, कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T। यहाँ पर साथियों बता देता हूँ, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल और समय का सेकंड। तो शक्ति का मात्रक जूल/सेकंड भी होता है और शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। साथ में एक अश्व शक्ति में या एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यूएसए में है। यूएसए, ठीक, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूएसए में यहाँ पर जो है विश्व बैंक का मुख्यालय है। तो इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो यहाँ पर जो है जाइलम एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहनी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, संवहनी ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? ठीक, तो यहाँ पर त्वरण का फार्मूला क्या होगा? B-U/T। गति का, न्यूटन के गति का प्रथम नियम जब लगाएंगे, या कह लीजिए गति का पहला समीकरण, तो B बराबर क्या होता है? U+AT। तो यहाँ से U इधर जाएगा तो B-U/T हो जाएगा। तो ये बराबर V-U/T, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो V कितना है अपने पास में? 5 मीटर पर सेकंड। U प्रारंभिक वेग कितना था? 0 और बटे 2। तो 5 में से 0 जाएगा तो 5/2, तो यह आ जाएगा 2.5, मैंने 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता और आयातक है। भारत किस चीज़ का सबसे ज़्यादा भारत उत्पादन करता है? किस चीज़ को सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भी है और आयातक भी है, माने आयात करता है, उसको खरीदता है। तो उत्पादक यानी दालों को उगाता भी है, दालों को खरीदता भी, उपयोग भी करता है और दालों को मतलब खरीदता भी है भारत। चलिए यहाँ पर देखते हैं। 14, 42 और 77 का लासा कितना होगा? ये एलसीएम हमको निकालना है।
14, 42 और 77 का। तो इसको काटेंगे, कितने से काटेंगे इसको? 7 से काट दें, या 7 दूनी 14, 7 छंग 42 और 7 11 बार जाएगा, 11 सती 77। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 3 6 और 11 तो अपना ही रहेगा। तो 7 दूनी 14 और 14 3 42 और 42 गुणे 11। तो 42 गुणे 11 जब करेंगे, 11 दूना 22 और 4 2 6 और 462 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर लिखा है -15, फिर लिखा है -18 -35 और भाग यहाँ पर 5। तो देखो सबसे पहले 35 से 5 को भाग करेंगे, काकी क्रिया पीछे भाग फिर गुणा तब जोड़ घटाओ। सबसे पहले भाग करेंगे तो 5 से 35 आएगा, तो -15 -18 और -5 सते 35 यानी 7 आएगा। तो -15 माइनस यहाँ 18 7 26 हो जाएगा माइनस का, तो इधर आएगा तो प्लस का 26 और 26 में से 15 जाएगा, 6 में से 5 गया, 1 2 में से 1 गया, 11 यहाँ पर। 1 मिनट पुनः देख लेते हैं। 5 सते 35 यहाँ करेंगे, 5 सते 35 7 आएगा, -15 -18 और -5 से 35 7 आएगा। तो -18 8 7 कितना होगा? अच्छा 15 25 आएगा यहाँ। तो 25 प्लस का होगा, 15 माइनस का होगा, तो ये प्लस का 10 राइट आंसर आएगा, 10 करेक्ट आंसर हो गया हमारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों पर विचार कीजिए, तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। कथन है कि सभी चट्टानें खनिज हैं और सभी खनिज अयस्क हैं, यहाँ पे कथन कहा जा रहा है। निष्कर्ष कहता है सभी चट्टानें अयस्क हैं और सभी खनिज चट्टानें हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इसका मतलब क्या है? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। यहाँ पर निष्कर्ष के अंतर्गत केवल एक जो है ये चीज़ सही है कि सभी चट्टानें जितनी होती हैं, रॉक्स जितनी होती हैं, वो सब क्या होती हैं भाई? वो अयस्क ही होती हैं। इसको ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ये निकल सभी चट्टानें खनिज हैं और सभी खनिज अयस्क हैं। इसका मतलब जितनी चट्टानें वो खनिज हैं और जितने खनिज हैं वो अयस्क हैं। इसका मतलब चट्टानें भी अयस्क हैं, तो सभी चट्टानें अयस्क हो गई। और इसमें क्या कह रहा है? सभी खनिज चट्टानें हैं, तो सभी खनिज चट्टानें थोड़े नहीं होंगी, सभी चट्टानें खनिज हैं। ठीक, तो इसका ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब एक धातु पानी के साथ अपक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकालती है? देखो जब भी कोई धातु जैसे जिंक है और पानी के साथ क्रिया करेगी तो ये बनाएगी ZnO और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी धातु अगर जल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकालेगी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। इसको जो है ध्यान रखेंगे, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला बढ़ते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। 3B लिखा है, 9F लिखा है, फिर यहाँ पर 27J लिखा है। अब हमको अगला लाना है। तो देखो ये 3 लिखा है, फिर ये 3 का वर्ग लिखा है, फिर ये 3 का क्यूब लिखा है, ये 3 की घात 1, फिर 3 की घात 2, फिर 3 की घात 3, फिर 3 की घात क्या आएगा? 4। तो 3 3 9 3 27 3 कितना आएगा? 81 आएगा। ठीक, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए, 81 बचा। अब देखो B लिखा था, फिर F लिखा था, फिर J लिखा था। तो अब इस कदर जो है लेटर कौन सा आना चाहिए? तो देखिए B कैसे आया होगा? AB, यानी B आता है 2 नंबर पे और यहाँ लिखा था 3। फिर यहाँ F कितने नंबर पर आता है? F तो 9 नंबर पर ही आता है। और यहाँ पे 27, यहाँ पे क्या लिखा है? J। तो J कितने नंबर पे आता है? J हमारा आता है 10 नंबर पर। EFGHIJK, J आता है 11 पे। हाँ, तो J आएगा 10 नंबर पर। तो ये आता है 10 नंबर पर, ये आया 9 नंबर पर और ये आया अपना कितने नंबर पर? 2 नंबर पर। तो इसके लिए जो है इसको आप लोग जो है देख लेना, 81 ये ना आएगा इसका आंसर। ठीक, फिर हम आपको देखेंगे यहाँ पे B के बाद में कितना जोड़ के आया है ना, एक बार पुनः देखते हैं। B फिर F, तो B आया 2 पे, F आया 9 पे, तो कितना प्लस हुआ है? 7 ऐड हुआ और J आया है 10 नंबर पे। तो 10 में जो है 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। तो N कितने नंबर पे आता है? N आता है हमारा 13, यानी M 13 पे और N आता है 14 पे आता है। ठीक, तो चलो इसको हम लोग देखेंगे।
तब तक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली आकृति कौन सी होगी? यहाँ पर अगली आकृति कौन सी होगी? यहाँ पर देखिए पहले ओमेगा बना है, फिर प्लस माइनस है, इसमें भी ओमेगा है, फिर प्लस माइनस है, ओमेगा है, फिर प्लस माइनस है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर इसके बाद में आयत बना, इसमें भी आयत बना, इसमें इसके बाद आयत है, इसके बाद आयत है, इसमें पहले आयत है और पहले फूल है। यहाँ पे फूल लास्ट में, यहाँ पर फूल सबसे पहले है। तो इसमें क्या आएगा भाई? प्लस, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक, देखिए इसका उल्टा ये है, पहले स्टार आया, फिर ओमेगा आया, फिर प्लस माइनस, फिर इसमें भी उल्टा होगा, प्लस माइनस, फिर ये हो जाएगा अंतिम वाला, फिर पहला, फिर ये बीच वाले दोनों। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। काजीपेट जिसकी आबादी 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, 4000 है और इसको 9 लीटर प्रति व्यक्ति तो यानी 9 चौक 36,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके पास 15 मीटर गुणे 8 मीटर गुणे 6 मीटर वाली घनाकार टैंक है। यदि टैंक पानी से पूरा भरा हुआ है तो इस टैंक का पानी कितने दिन तक चलेगा? देखो प्रतिदिन हमको चाहिए 36,000 लीटर। अब देखिए हमारे पास में 15 गुणे 8 गुणे 6 इतने मीटर क्यूब पानी है अपने पास में, यानी 15 × 120, 12 × 72, 720 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, बटे अपने पास में कितना चाहिए था? 36,000। तो इसको काट देंगे, 3 जीरो 3 जीरो कट जाएगा, 36 दूनी 72, तो 20 दिन जो है पानी हमारा चलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2017 में संपन्न हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस INC ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 45